जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC, ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, MTS, इसके अलावा फिर आपकी इसमें MA यानी कि मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है और भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो इन सभी पोस्ट पर जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें कि गाइज एक तो आप पासवर्ड नहीं बना पा रहे, पासवर्ड में बार बार एरर आ रहा है। और कुछ कैंडिडेट के सामने ये भी प्रॉब्लम आई कि जब आप अपना पासवर्ड इसमें डालने के बाद में OTP वेरिफिकेशन करते हैं और अगर आप OTP वेरिफिकेशन पर चूक गए, किसी कारणवश आप बैक हो गए, फिर आप इसमें दोबारा लॉगिन करने की या फिर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं सेम ईमेल और नंबर से, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ रही है इसमें कि 2 पोस्ट पर अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए भी गाइज आपको यहाँ पर बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। वैसे तो मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, बट जब मैंने देखा कि आपके इस तरह के अलग अलग सवाल आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी सवालों के आंसर के साथ में एक और वीडियो बना करके दी जाए, जिसमें कि आप फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। एक सवाल और था कि इसमें दूसरे रीजन से फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पर रीजन वाइज वैकेंसी चेक करेंगे नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो रखी गई है वो ईस्टर्न रीजन के अंदर रखी है। ईस्टर्न रीजन में अकेले ट्रेड्समैन मेट के लिए 330 वैकेंसी है और टोटल ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर 389 वैकेंसी है। तो ऐसे में सारी वैकेंसी तो ईस्टर्न रीजन ले गया, बाकी के हिस्से में कुछ भी वैकेंसी नहीं आती। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल थे कि क्या हम अपना रीजन छोड़ करके किसी और रीजन में भर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी पूछी है, आपसे पूछा कि आप कौन से स्टेट के निवासी हैं। अगर आपने अभी अप्लाई कर भी लिया किसी दूसरे रीजन से, तो फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर आप उस रीजन के स्थायी निवासी न हुए जिसमें कि आपने अप्लाई किया है अपना रीजन छोड़ करके, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा, भले ही आपने इसमें सारी स्टेज क्यों ना पार कर ली हो। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके अलावा आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए गाइज आपको 2 नंबर से अपना जो अकाउंट है वो बनाना होगा। बट ऐसे में यहाँ पर गाइज आपको जब इसमें एग्जाम होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, वो चूज करना होगा कि आप कौन सा अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके शॉर्टलिस्ट बेस पर आएंगे, यानी कि आप अपने अप्लाई कर लिया, फिर इसमें परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आप इसमें जितनी ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपने सिर्फ एक पोस्ट पर अप्लाई किया और उसमें आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो आप पछताएंगे। पर अगर आपने 3-4 पोस्ट पर अप्लाई कर लिया नई ईमेल और नए नंबर के साथ में नया अकाउंट बना करके, तो अगर आप किसी एक पोस्ट पर भी शॉर्टलिस्ट हो गए, उस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि वो कंपटीशन के आधार पर तय होगा कि हाँ कौन सी पोस्ट पर कितने सारे कैंडिडेट ने जो फॉर्म है वो भरा है और उनकी परसेंटेज क्या थी। इसलिए अगर आप 2-3 पोस्ट पर अप्लाई करेंगे नए नंबर और ईमेल के साथ में, तो आप इसमें कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर एक ईमेल से और एक नंबर से आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये सभी जानकारी यहाँ पर जान ली है जो कि आपके सवाल थे। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद में आपको क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आप टाइटल में मिस्टर मिसेज, अगर आप मेल है तो मिस्टर और फीमेल है तो मिसेज, ये सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है फर्स्ट नेम, तो आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालना है। फिर आपको आपका मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप लास्ट नेम एंटर करेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहता है कि सर मेरा तो लास्ट नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या भरूँ। इसके लिए उन्होंने 2 पॉइंट में बोला है कि कैंडिडेट्स नॉट हैविंग लास्ट नेम शुड फिल दियर फादर फर्स्ट नेम इन दी फील्ड ऑफ लास्ट नेम, यानी कि जिनका लास्ट नेम नहीं है उनको लास्ट नेम के सेक्शन में अपने फादर का फर्स्ट नेम देना होगा, क्योंकि ये खाली आप छोड़ नहीं सकते। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। पहले आपका यहाँ पर जो भी ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, ये आपको DOB सर से सिलेक्ट करनी होगी और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। अब आते हैं फादर फुल नेम, तो जो भी आपके पिताजी का पूरा नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसके बाद आता है पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड कैसा बनाना है उसका एक एग्जांपल आपको यहां पर मैं लाइव दिखाता हूं। तो चलिए देख लीजिए। बेसिकली आपको पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर स्मॉल लेटर, उसके अलावा फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि मैंने @ का इस्तेमाल किया है, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है। आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम विकास है तो उसमें V बड़ा कर दीजिएगा और बाकी आपको
आपको शॉर्ट में लिखना है, फिर @ का इस्तेमाल कर लीजिएगा और बाद में कोई भी 7, 8, 9 कुछ भी डिजिट, ऐसे डिजिट लगाइएगा जो कि कोई भी लोग गैस ना कर पाए, यानी कि थोड़े यूनिक होने चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन रजिस्टर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैंने पासवर्ड भर लिया है और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है यू हैव एंटर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आप ऐसा पासवर्ड भरेंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल का दे करके बताया है, तो फिर आपके सामने पासवर्ड का एरर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब मैं चलिए आपके सामने ही यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ कि मेरे सामने पासवर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मैंने यहाँ पर कैप्चा कोड भर लिया है, अब मैं रजिस्टर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो गाइज देख लीजिए, मैंने यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने जो पासवर्ड है उसका कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर आपके सामने कुछ एरर आ रहा है तो आप सही से पासवर्ड जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं भर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे सामने जो OTP का पेज है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जो मुझे OTP प्राप्त हुई है वो मैं डालता हूँ। पहले आप यहाँ पर आपका जो ईमेल के ऊपर OTP आया है वो डाल दीजिएगा, फिर नंबर वाला, और उसके बाद में कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई OTP कर दीजिए। अगर आप इस सेक्शन के अंदर चूक जाते हैं OTP डालने में और फिर आप इसमें जब न्यू अकाउंट बनाते तो आपको आता है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो गाइज ऐसे में आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके ट्राई करना है। अगर आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका अगर ईमेल और नंबर डाटा के अंदर सेव हो गया है तो फिर आप आपका पासवर्ड डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, नाउ लॉगिन विद, यानी कि जो भी ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना है, तो आप ओके कर दीजिए। और अभी आप यहाँ पर इसमें जो आपका लॉगिन नेम है वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है फिर उसके बाद में एक और ऑप्शन आएगा लॉगिन नेम और साथ ही साथ पासवर्ड। तो जब आप लॉगिन नेम और पासवर्ड भरेंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपको इसमें लॉगिन हो जाना है और आपका जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप यहाँ पर लॉगिन होंगे और आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर आई हरबे डिक्लेयर्ड इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ये इंटरफेस है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर में सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फायरमैन पर अप्लाई करके अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या फिर ST या SC या फिर OBC, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के सेक्शन में देखने को मिलेगी। अदर रिलैक्सेशन, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो कि 3 साल की छूट मिलती है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर दें एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद में न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ और जानकारी भरनी है, जैसे कि गाइज यहाँ पर आपको मदर नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल या मैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट प्राइवेट जगह पर अगर हुआ तो वो आप यहाँ पर मत लिखिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है, आप जिस भी स्टेट के स्थायी निवासी है वही सिलेक्ट कीजिएगा, किसी अन्य स्टेट को आपको यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर हाउस नंबर विलेज सेक्शन के अंदर भर देंगे। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड देन पोस्ट ऑफिस आपका नज़दीकी कौन सा है वो पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे और उसके बाद में आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है कास्ट कैटेगरी एंड अदर, तो इसमें कास्ट पहले ही आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर है सब कास्ट, तो जो आपकी जो भी सब कास्ट है यानी कि जो आपकी जो भी कास्ट होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, फिर सेव करना है और उसके बाद में एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो सबसे पहले आप 10th की इंफॉर्मेशन भरेंगे। 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। स्कूल कॉलेज नेम, आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की थी उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर कौन सी स्टेट से की है आपने आपकी 10वीं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें से कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप इसमें अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपका बोर्ड नेम लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट
सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो यहाँ पर डालेंगे और फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर ग्रेड या फिर CGPA के अंदर है तो आप ये बॉक्स को टिक करेंगे, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिएगा। उसके बाद में गाइज अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे कि क्वालिफिकेशन के सेक्शन में अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की जानकारी सेम वे में भर सकते हैं कि आपका जो रोल नंबर है वो क्या है। इसके अलावा फिर आपके स्कूल कॉलेज का नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में भरेंगे जैसे कि आपने यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद में स्टेट बताएंगे कहाँ से आपने आपकी 12वीं की है, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर बता देंगे सेम वे में जैसे कि अभी आपने 10वीं की जानकारी भरी है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको इसमें जो पासिंग ईयर है वो बताना कि किस साल के अंदर पास किया है। टोटल मार्क्स आपको एंटर कर देने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड इस तरह से आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये जानकारी सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर अदर डिटेल इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आप देखेंगे डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पर मंथ और उसके बाद में आपका डे। अथॉरिटी नेम, कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप आपकी जो स्टेट है वो बताएंगे और फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जहाँ से ये जारी हुआ है। और लाइफ टाइम वैलिड अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करके किस डेट तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, वहाँ से आप ये अथॉरिटी नेम भर दीजिएगा। फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि क्या आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर हाँ तो यस करने पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यहाँ पर जानकारी सेव कीजिए और फिर आप अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, ID कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटो आप लाइव अपलोड करेंगे जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर लाइव अपडेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपना कैमरा यहाँ पर ऑन कर लीजिए, चाहे मोबाइल से चाहे फिर कंप्यूटर से, और फिर यहाँ पर एक लाइव पिक्चर अपनी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें लाइव पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने गाइज अपनी लाइव पिक्चर क्लिक कर ली है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल, यानी कि आपको एक लाइव फोटो तो अपलोड करना ही है, साथ ही साथ आपको एक फोटो वैसा भी अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और इस तरह से यहाँ पर दूसरी वाली फाइल भी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी साइन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कीजिए, जो भी ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डालिए और फिर उसको अपलोड भी कर दीजिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट का नंबर डालना है पहले, और फिर जो सर्टिफिकेट की फाइल है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। तो जहाँ पर भी 10th का सर्टिफिकेट है फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, तो फाइल आपकी आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप ये जानकारी सभी अपलोड कर दे तो आपको सेव करना है और डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी की चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप यहाँ पर इनमें से किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पोस्टिंग रीजन क्या चाहते हैं, यानी कि मेरी पोस्टिंग कौन से रीजन के अंदर हो वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे, फिर जो सेकंड चॉइस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आपको देनी है एग्जाम सिटी की, फिर आप कौन से रीजन के अंदर पोस्टिंग चाहते हैं उसकी अगली प्रेफरेंस दे देनी है। फिर यहाँ पर 4th सिटी एग्जाम सेंटर की, उसके अलावा फिर पोस्टिंग रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा फिर आपको एक और जो आपकी एग्जाम सिटी की चॉइस है वो दे देनी है और यहाँ से आपका जो रीजन है पोस्टिंग का वो सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। पहले इसमें आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप देंगे और उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और फिर प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट इस तरह से आ चुका है। आप यहाँ पर इसको यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सबमिट कर दीजिए और फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर प्रिंटर नहीं है तो ये देख लीजिए कि PDF के अंदर ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से गाइज आप लोग आर्मी, ऑर्डिनेंस, कोप्स, ये जो फॉर्म है ट्रेड्समैन, मेट एंड फायरमैन और साथ ही अन्य पोस्ट का वो ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आई हुई। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।